कोटा में आज रात 8 बजे से 6 सितंबर तक लॉकडाउन। कोटा में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित कर आज रात्रि 8 बजे से 6 सितंबर रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, दिए निर्देश। उसके लिए कटिबद्ध है। आज हमने भी बड़े डिसीजन काफी सोच समझ के और कठोर दिल से लिए हैं कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहा कि जिस ढंग से कोरोना आ रहा है और विशेष करके कोटा शहर में, तो हमने तय किया है कि संडे है, मतलब कल, तो आज रात से ही ये 8 बजे का जो है उसके बाद आज शुरू हो जाएगा। तो इस संडे से अगले संडे तक अर्थात 30 अगस्त से 6 सितंबर तक 8 दिन का पूर्णतया लॉकडाउन रहेगा और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा। ये हमारी मजबूरी है और कोई विकल्प नहीं रहा। चिकित्सा सुविधाएं इतनी हो गई कि अगर जो आप जो अखबारों में पढ़ रहे थे कि लोग बाहर उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाए, अगर हमने इस स्टेज पर नहीं किया तो वो स्थिति आ जाएगी। इसलिए ये 8 दिन का लॉकडाउन रहेगा 30 अगस्त से 6 सितंबर तक। इसमें आवश्यक सेवाओं के अलावा जो भी पहले भी हमने करते रहे, सब्जी है, दूध है, ये उसकी व्यवस्था वगैरह, चिकित्सा सुविधा है, कोई इमरजेंसी है, कोई बच्चों के एग्जाम्स है या गवर्नमेंट ऑफिस से जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं जो आवश्यक हैं, उनके अलावा सभी बंद रहेंगे और इसकी कड़ाई से पालना करेंगे हम। और ये असुविधा लोगों को रहेगी, लेकिन कोई प्रशासन के पास अब विकल्प नहीं रहा। अगर अब हमने लापरवाही की तो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होगा और हम स्ट्रिक्टली पालन करेंगे और कोटा के शहरवासियों से भी कहेंगे कि आप इसकी गंभीरता को समझें और प्रशासन को कोरोना की इस महामारी में लड़ने में सहयोग करें। और आप सभी के सहयोग से और आप सभी की सावधानी से ही इस कोरोना पर मुकाबला किया जा सकता है। तो ये तो सर नगर निगम क्षेत्र का ही फैसला है या जिले का? ये नगर निगम क्षेत्र का ही फैसला है। नगर निगम क्षेत्र में ही जो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 94% जो पेशेंट्स है वो सिटी से निकल रहे हैं, तो नगर परिषद क्षेत्र में ही ये लागू होगा। इसमें इंडस्ट्री वगैरह जो पिछली बार जो रिलैक्स रखी थी वो रखेंगे, आवश्यक सेवाएं रिलैक्स रखेंगे, बाकी सब पर लागू होगा। अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन जारी। 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो सेवा शुरू होगी। 21 सितंबर के बाद रेलों और बाकी फंक्शन में 100 लोगों की इजाजत। कंटेनमेंट जोन के लिए छूट नहीं। सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे। 9 से 12वीं के छात्र 31 सितंबर के बाद स्कूल जा सकेंगे। गरोट नवीन बस स्टैंड राजीव गांधी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हिमांशु मेंस पार्लर की दुकान का छज्जा गिरा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी यह छज्जा 2 बार गिर चुका है। बड़ा महादेव का नाला आज भानपुर क्षेत्र में हुई तेज बारिश के साथ उफान पर। बड़ा महादेव का झरना हुआ चालू। गांधी सागर बांध के गेट आज रात या सुबह खुलने की संभावना। मंदसौर कलेक्टर मनोज कुमार पुष्प द्वारा बताया गया है कि गांधी सागर बांध के गेट आज रात या कल सुबह तक खोले जाएंगे। इस संदर्भ में गांधी सागर बांध के नीचे के क्षेत्र जहां शहरों के लोग अलर्ट में रहते थे उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही कोटा जिला प्रशासन को इस पर अवश्य ध्यान दे तथा आवश्यक व्यवस्था बनाए रखे। भानपुरा नगर पंचायत द्वारा बनाई गई राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स की दुकानों में लाखों रुपए की बोली लगाकर दुकानें तो बेची गई, मगर बारिश को लेकर किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत ठेकेदार द्वारा नहीं की गई। बारिश के मौसम में सारा पानी बालाजी गारमेंट की दुकान के अंदर घुस रहा है, जिसके कारण दुकानदार को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार द्वारा मौखिक रूप से कई बार शिकायत की जा चुकी है, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। दुकानदार निर्मल शर्मा द्वारा बताया गया कि पानी की निकासी के लिए प्रशासन द्वारा जब पाइप लगाए गए थे तो कुछ समय बाद ही पाइप निकल गए थे। फिर शिकायत करने पर डबल पाइप लगाए गए, मगर उनका ज्वाइंट सही से नहीं होने के कारण सारा पानी दुकान के अंदर आ रहा है, जिसके कारण हजारों रुपए का माल खराब हो रहा है। दुकानदार द्वारा यह भी कहा गया कि प्रशासन द्वारा इंजीनियर को दिखाकर पानी निकासी की सही व्यवस्था की जाए, जिसके कारण उत्पन्न समस्या फिर दोबारा ना हो, जिससे कारण नुकसान होने से भविष्य में भी बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की खबर। नाम भैया आपका? निर्मल शर्मा। निर्मल जी, आपकी दुकान कौन से कॉम्प्लेक्स में है? राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नंबर 4, कोर्टे के सामने। क्या नाम है आपकी दुकान का? बालाजी गारमेंट्स, दुकान नंबर 3। बालाजी गारमेंट नाम की दुकान है। बारिश के दौर में आपको किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर, बारिश के दौर में हमको इतनी परेशानी आती है कि ये जो नगर पालिका द्वारा जो एक साइड पानी निकालने के लिए निकास बनाए गए थे, पाइप डाले गए थे,
तो ये पाइप जब डाले गए थे इसके पश्चात 1 घंटे बाद ये पाइप गिर गए थे। फिर दोबारा जब हमने बात करी सर से तो उन्होंने जब वापस अपने लगाए पाइप तो ऐसे लगाए गए बिल्कुल जैसे बांधने वाले तार बांध के चले गए। तो जब भी बारिश होती है ये तो सारा पानी मेरी दुकान के सामने निकलता है, ऐसे पाइप लगाए गए। और जब भी पानी होता है, जब भी बरसात होती है गिरती है तो सारा पानी मेरी दुकान के आगे निकलता है और आने जाने वाले बंदे या तो रिपसते हैं फर्शी पर या गिरते हैं। और मैं खुद एक बार फिसलते बचा हूँ। सारा पानी आपकी दुकान के यहाँ आने का क्या कारण है? ढलान का दिया हुआ है? ढलान तो सर अपने दुकान से 2 दुकान छोड़ के आगे दिया गया था, लेकिन पता नहीं कैसे लगा है पाइप। जो हर बरसात में पानी जितना भी होता है सारे मेरी दुकान के सामने निकलता है। इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? इससे सर मेरे को ये नुकसान है कि जब भी मैं बरसात में कपड़े टाँगता हूँ तो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। उसके बाद जब बरसात बंद हो जाती है फिर भी मैं कपड़े नहीं टाँग पाता हूँ, क्योंकि सारा पानी मेरे यहाँ निकलता है। जो कि बरसात बंद होने के बाद भी 1 से 2 घंटे पानी गिरता है मेरी दुकान के सामने। आप इसके लिए क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए? इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि नगर पालिका इसको देखे और इसको या तो सही साट करके एक साइड निकाले पानी, और अगर नहीं निकाल सकती है तो ये पानी सही साट या तो जहाँ जिसकी दुकान है उसके आगे गिराया जाए या फिर सारा पानी एक साइड निकाला जाए। पानपुरा नगर के वार्ड क्रमांक 5 में फर्शीकरण का कार्य अधूरा होने के कारण लोगों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। ठेकेदार द्वारा सारी फर्शी उखाड़ने के बाद फर्शीकरण का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण बरसात के दौर में कीचड़ हो रहा है, जिससे वार्डवासी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फर्शी उखड़ने के कारण कीचड़ हो गया है, जिसके कारण वार्डवासी कई बार दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर चुके हैं। समाजसेवी शाहरुख अंसारी द्वारा कई बार शिकायत की गई मगर इसका कोई समाधान नहीं हुआ। स्टेट बैंक के पीछे वाली गली में ठेकेदार द्वारा फर्शीकरण का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। आधे में फर्शीकरण का कार्य किया है वह आधा खुदा हुआ छोड़ दिया गया है, जिसके कारण कीचड़ हो रहा है, जिससे वार्डवासियों को निकलने में बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ा। इस समस्या को लेकर वार्ड पार्षद इरफान अंसारी ने जब बात की तो उन्होंने बताया गया कि कांग्रेस शासनकाल में कमीशन के चक्कर में कार्य अधूरा छोड़कर फाइल पेमेंट के लिए लगा दी गई थी। वहाँ मेरे द्वारा ठेकेदार को यह कार्य पूर्ण करने के लिए कई बार कहा गया। अमन अंसारी, बबलो अंसारी, फातिमा बी फयाज अंसारी द्वारा इस समस्या को लेकर इंडिया की खबर को बताया गया कि इस संदर्भ में ठेकेदार भरत चौधरी से जब बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि पाइपलाइन नहीं डालने के कारण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिसका मेरे द्वारा 1.5 साल तक इंतजार किया गया। नया टेंडर होने पर ही रोड बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की। आपका? इरफान अंसारी। क्या पद है आपके पास वर्तमान में अभी? पूर्व पार्षद नगर परिषद भानपुरा वार्ड नंबर 5। आपके वार्ड में अभी तक फर्शीकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ, क्या कारण है? देखिए, ठेकेदार को ठेका मिला था 15.5 लाख रुपए का ठेका था उसका। पूरे ही वार्ड में फर्शीकरण करना था, लेकिन अधूरे वार्ड में फर्शीकरण किया उसने और उसने उसकी फाइल पेमेंट पे लगा दी है। इसमें अधिकारी वगैरह सबसे मिलकर के उसने अपने पेमेंट के लिए फाइल लगा दी और वार्ड अधूरा छोड़ दिया। अभी काम बाकी है। उसका पेमेंट हो चुका है या रुका हुआ है? उसका पेमेंट मैंने 2-3 बार मैंने शिकायत की है, मैंने अधिकारी से ही बात की है। उन्होंने बोला कि इसका पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका पेमेंट की प्रक्रिया चल रही है। आपके द्वारा क्या कहना है कार्य को लेकर? इस संबंध में मैंने माननीय विधायक साहब से भी चर्चा की थी और माननीय कलेक्टर महोदय को भी पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ उसमें दिखा नहीं है कि क्या अभी आगे की कोई प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वार्ड की स्थिति ऐसी बहुत बेकार है। अभी बारिश का समय चल रहा है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, नाली कीचड़ वगैरह सब रहता है और आने जाने वाले आमजन को बहुत असुविधा हो रही है। ये आपका? अर्शिद अंसारी, अर्शिद जी, कौन सा वार्ड है? वार्ड 5। वार्ड 5 है। यहाँ पर ठेकेदार द्वारा जो गली सही की गई है, कहाँ तक की गई है? ये बस अपने आबिद भाई लाइनमैन के मकान के वहीं तक की गई है। और आगे जो ये गली सही नहीं की गई है, आपको किस परेशानी को सामना करना पड़ता है? अब मैंने बोला उसको कि पट्टी लगाने की बोला है और वो कह रहा है कि थर्डा बिछा करने की जिम्मेदारी हमारी, नगर पालिका हमारे को पट्टी नहीं दे रही। भाई, बारिश के दौर में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? रास्ता सही नहीं होने बहुत सामना करना पड़ता है, कीचड़ में चलना पड़ता है हमारे को, नाली के पानी में हम चल रहे हैं। बिल्कुल। और आपका यहाँ पे घर कौन सी जगह है? फर्स्ट मकान ही हमारा है। बिल्कुल। जिसके कारण आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत, और एक हमारे गली की भी समस्या है। शामगढ़ माकड़ी माता रोड से टकरावट बनी जाने वाला रोड हुआ बंद। पुलिया पर पानी आने से रास्ता हुआ बंद। कलेक्टर मनोज कुमार पुष्प द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गांधी सागर बांध के 3 छोटे गेट प्रातः 9:30 बजे खोले जाएंगे। गांधी सागर बांध का जलस्तर प्रातः 8:30 बजे 1305.14 फीट था। वहीं पानी की आवक
21,806 क्यूबेक है। इस संदर्भ में निचले क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है, समय से पूर्व प्रदान कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर, रतलाम जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। उसी के चलते रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के ग्राम नललेटा में तेज बारिश की वजह से घरों में घुसा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की खबर।